How are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to start your 7 chapters topic multiplication patterns. आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की जो पैटर्न्स है उनके बारे में बताऊंगी और 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर के साथ में किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न्स की कि हम लोग पैटर्न्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के जो पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टेबल राइट होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की एक पर्टिकुलर टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनकी राइट करते हैं नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो कि हमें किसी भी नंबर का एक मल्टीपल गिवन है कि वो किस नंबर के मल्टीपल है, जैसे 5 का मल्टीपल हो सकता है, 6 का मल्टीपल हो सकता है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो उनके हम लोग को पैटर्न्स किस तरीके से फाइंड करते हैं इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपके पास में है 13, 26, 39। ठीक है, आपके पास में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। इसकी नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आपके पास में 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि हमें सबसे पहले इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा आपस में। ग्रेटर टर्म में से हम लोग स्मॉलर टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 26 में से अगर हम लोग 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 13। 39 में से अगर हम 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में फिर से 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। दोनों में हमारा आंसर 13 है, इट मीन्स हमें 13 ऐड करते जाना है। इट मीन्स हमारी जो टेबल है वो किसकी राइट करी हुई है, 13 की। 13 में 13, 13 टू 26, 13 3 39, 13 4 52। इस तरीके से हमारी ये टेबल चल रही है। ठीक है, तो हम लोग इनको टेबल के अकॉर्डिंग भी राइट आउट कर सकते हैं और अगर आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग राइट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको राइट कर सकते हो। आपकी जो टर्म है लास्ट वाली कौन सी है, 39। 39 में आप 13 को ऐड कर सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा 39 + 13 इज इक्वल्स टू हमारे पास में 52। अब नेक्स्ट टर्म 52 आ गई तो हमें 52 में 13 को ऐड करना होगा, आंसर इज 65। अब 65 आ गया तो हम लोग 65 में ऐड करेंगे प्लस 13 इज इक्वल्स टू 78। इस तरीके से हम लोग राइट कर देंगे यहाँ पे 52, 65 एंड 78। एक तो ये मेथड हो गया कि हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर राइट करेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा कि सारे किसके मल्टीपल है, 13 के। तो आगे जो टर्म आएंगी वो भी हमारी किसकी मल्टीपल्स होंगी, 13 की कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, तो 13 4 = 52, 13 5 = 65, 13 6 = 78। ठीक है, 13 × 4 52, 13 × 5 65 एंड 13 × 6 इज इक्वल्स टू 78। इस तरीके से भी हम लोग हमारा आंसर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड्स है हमारे पास में कि हम लोग इनका आंसर किस तरीके से राइट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग के पास में एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में कोई टर्म चल रही है। आपको क्या करना है, इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे भी 5 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 है, इन दोनों के बीच में भी 5 डिफरेंस है। ठीक है, हमने देख लिया इन सब के बीच में डिफरेंस कितना कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो आगे की हमें टर्म लिखनी होगी, मतलब वो भी हमारे किसके मल्टीपल्स होंगे, 5 के मल्टीपल्स। तो इसको हम लोग ऐड करके भी राइट कर सकते हैं हमारा आंसर, और इसको हम लोग इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। 5 5 = 25 होता है तो 5 6 = 30 लिख सकते हैं। 5 7 = 35, 5 8 = 40। इस तरीके से भी हम हमारा आंसर राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग हमारे पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उसमें हम लोग ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में यही जो टर्म है वो दूसरे टाइप से भी आ सकते हैं। दूसरे टाइप से कैसे, जैसे इस तरीके से आपकी कोई टर्म है 16, 48, 36। आपको इसके आगे की 2 टर्म्स राइट आउट करनी है। 2 टर्म्स कैसे राइट आउट करोगे आप, इसमें देखो
आपको डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में 12 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 12 का डिफरेंस है। इट मीन्स है तो ये मल्टीपल्स 12 की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इससे स्मॉल मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मल्टीपल जैसे 34 से 36 से स्मॉल कौन सा मल्टीपल होता है 12 का 24। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल हो गया 24, फिर 12 एक खुद का मल्टीपल होता है। इस तरीके से भी हम लोग राइट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करके भी इधर आंसर राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो आउट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि 3 डिजिट के नंबर को हम लोग 1 डिजिट के नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी एंड विदाउट कैरी। ठीक है, मल्टीप्लाई a 3 digit number by 1 digit नंबर। ये जो हमारा 3 डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन है 1 डिजिट के नंबर के साथ में, अभी तक हमने 1 डिजिट के नंबर से 1 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया है एंड 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सेम मेथड हमारे पास में ये होता है कि यहाँ पर भी हम लोग सेम रूल्स को फॉलो आउट करते हैं। 1 से हमारा एडिशन स्टार्ट, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में 10s को करते हैं, देन हम लोग 100s को करते हैं। विदाउट कैरी में तो हमारे पास में सेम ही रहेगा कि हम लोग जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम में उसका आंसर राइट आउट करेंगे। और विद कैरी में क्या होता है हमारे पास में कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में उसको राइट आउट करते हैं विद एडिशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, जैसे आपके पास में एक 3 डिजिट का नंबर है 143, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, डिजिट्स कौन कौन से, 1s, 10s एंड 100s। 3 डिजिट का नंबर है तो आंसर भी हमारा अगर विदाउट कैरी का क्वेश्चन है तो 3 डिजिट में ही आएगा। और विदाउट कैरी का किस तरीके से पता चलता है हमें, जिसमें हमारे पास में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो 1 डिजिट में ही आए। ठीक है, देन 3 2 6 आया, हमारा 1 डिजिट का नंबर है तो हम 1s वाले प्लेस में ही उसका आंसर राइट आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 4 8 भी हमारा 1 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम लोग इसका आंसर भी यहीं पे राइट करते हैं 8। एंड 2 1s 2, तो आंसर इज 286। ठीक है, 286 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये तो हमारे हो गए कि हम लोग 3 डिजिट के नंबर को विदाउट कैरी, ये कौन सा है हमारे पास में, विदाउट कैरी। आपको विदाउट कैरी का किस तरीके से पता चला कि यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर कैरी नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसा नंबर हमें फाइंड नहीं हुआ जिसका प्रोडक्ट 2 डिजिट्स में आया हो। ठीक है, अब विदाउट कैरी की जगह अगर हमने यहाँ पे विद कैरी का कोई क्वेश्चन दिया होता, ठीक है, विद कैरी में सिर्फ हमारी जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे विद कैरी। ठीक है, हमें इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लाइक हमारे पास में नंबर है 876 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको क्या करना है, 876 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 876 को 4 से मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 1 डिजिट से। 6 4 24, 24 के लिए हम राइट करेंगे 4 यहाँ पे और 2 को हम लोग नेक्स्ट कॉलम में कैरी करेंगे। ये जो कैरी वाले नंबर्स हैं ये हमेशा क्या होंगे, हमारे मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगे। तो जो पहले वाला डिजिट था हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 28 में हम लोग ऐड करेंगे 2, 28 प्लस 2 इज 30, 30 के लिए हम राइट करेंगे 0 एंड 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, 4 8 32, 32 प्लस 3 इज 35, कितना हो गया 35। 35 के लिए हम राइट करेंगे 5 एंड 3 को हम लोग नेक्स्ट कॉलम में कैरी करेंगे। नेक्स्ट कॉलम इट मीन्स 1000 वाला जो हमारा कॉलम है, 3 को हम लोग एज इट इज राइट कर देंगे, बिकॉज कोई भी नंबर हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं है और जो नंबर है हमारे पास में ऊपर वो कैरी नंबर है, उसको हम लोग ऐड करके यहाँ पे आंसर राइट आउट कर देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस and these topics, then ask me in comment box. Thank you so much.